हेलो व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन अब पर। आज हम 10th क्लास की आपकी जो इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका 7th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ ली थी अ बेकर फ्रॉम गोवा की, तो आज इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पेज नंबर 86 पर आपके ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया गया था, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। अब नॉस्टैल्जिक क्या होता है, मैंने चैप्टर में भी आपको बताया था। जब हम किसी चीज के बारे में थिंकिंग करने लगते हैं, कोई पास्ट की थिंकिंग होती है, उसे नॉस्टैल्जिक होना कहते हैं। तो जो एल्डर्स थे, जो बड़े लोग थे गोवा के, वो किस बारे में सोचकर मतलब नॉस्टैल्जिक होते थे, क्या उन्हें मेमोरी आती थी। सो द एल्डर्स इन गोवा वर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड Portuguese days, the Portuguese and their famous laws of breads। तो जो एल्डर्स लोग थे, गोवा के बड़े लोग थे, बड़े मतलब अमीर नहीं, जो बुजुर्ग लोग थे ऐसे कह सकते हैं हम, वो नॉस्टैल्जिक क्यों हो जाते थे? क्योंकि जब उन्हें याद आती थी गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज की, यानी कि जब उन पुर्तगाल का समय था और मतलब पुर्तगाली लोग वहां पर रहते थे गोवा के अंदर, उन अच्छे दिनों की याद आ जाती थी। उसके अलावा पुर्तगाली लोगों की याद आती थी, और उनके जो फेमस लॉव्स थे ब्रेड्स के, यानी कि ब्रेड्स के पीसेज होते थे अलग अलग टाइप के, उन सभी की भी याद काफ़ी आ जाती थी। इस वजह से वो नॉस्टैल्जिक हो जाते थे। सो इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? तो क्या मेरे भाई ब्रेड मेकिंग जो है आज भी पॉपुलर है क्या गोवा में? हाउ डू यू नो? और अगर है या नहीं है आपको कैसे पता है? सो यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। तो जी हाँ मेरे भाई, ब्रेड मेकिंग जो है वो पॉपुलर है आज भी गोवा में। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग पैराग्राफ में ही ये चीज़ पढ़ी थी इस बारे में कि ये पॉपुलर है आज भी। द ऑथर हैज़ डिस्क्राइब्ड द एक्सटेंस ऑफ टाइम फर्नेसेस एंड दे आर स्टिल बर्निंग फायर। अब ऑथर ने हमें पहले पैराग्राफ में भी इसी के बारे में बताया था कि आज भी ये एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्टेंस है इनकी। और जो पुराने समय की अंगीठियां हैं वो आज भी जल रही हैं, यानी कि चाहे उनमें कुछ कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है, जो भी हुआ है, लेकिन वो आज भी जलती हैं। चाहे आज कुछ मैकेनिज्म का ज़्यादा यूज़ होने लग गया है, लेकिन उन फर्नेसेस में आग भी आज भी जल रही है, उनका बिजनेस आज भी अच्छे से चल रहा है। द गोवन सिटी इज स्टिल हैविंग मोल्डर्स, ब्रेड मिक्सर्स एंड बेकर्स। तो मैंने आपको चैप्टर में बताया था ब्रेड मिक्सर्स के बारे में, मोल्डर्स के बारे में और बेकर्स के बारे में। तो गोवा की सिटीज़ में आज भी वो मोल्डर्स और ब्रेड मिक्सर और बेकर्स जो हैं वो आज भी चलन में हैं, प्रचलित हैं। वट इज़ द बेकर कॉल्ड? तो मेरे भाई बेकर को क्या कहते हैं? द बेकर्स आर नोन एज पैडर। तो पैडर के नाम से गोवा में इनको, या फिर जहाँ भी है ब्रेड मेकिंग वाले बेकर्स, उन्हें पैडर कहा जाता है। अब फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे? तो मेरे भाई बेकर कब आता था पूरे दिन में या फिर रोजाना? वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम? और सभी बच्चे उससे मिलने के लिए भागते क्यों थे? सो द बेकर केम ट्वाइस एवरी डे। तो बेकर दिन में 2 बार आता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। तो मेरे भाई कब आता था बेकर? 2 बार आता था एक दिन में। एक तो सुबह जब वो अपना मतलब थैला वगैरह, बास्केट वगैरह भरकर बेचने के लिए निकलता था तब मिलकर जाता था, और दूसरी बार जब वो बास्केट खाली करके और शाम के समय वापस आता था तब मिलकर जाता था। द चिल्ड्रन रेन टू मीट हिम बिकॉज, नॉट बिकॉज ऑफ देयर लव ऑफ द लोफ विच वॉज बॉट बाय द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। अब वो उससे मिलने के लिए इसलिए नहीं भागते थे कि ब्रेड के लिए उनका बहुत ज़्यादा प्यार था। ब्रेड तो क्या थे, वहाँ के जो मेड सर्वेंट थे घर के, वो ही ले लिया करते थे। दे एक्चुअली लॉन्ग्ड फॉर द ब्रेड बैंगल्स। वो मेन किस चीज़ के लिए भागते थे? जो ब्रेड के बैंगल्स होते थे। मैंने आपको ब्रेड बैंगल्स के बारे में बताया था कल भी, पिछले वीडियो में भी। तो चैप्टर में हमने पढ़ा था ब्रेड बैंगल्स क्या होते हैं। चूड़ी के आकार के ब्रेड होते हैं, उनको ब्रेड बैंगल्स बोलते हैं। विच दे चोज केयरफुली, और वो बहुत ही ध्यान से उसे चूज कर करके लेते थे कि कौन सा ज़्यादा सर्कुलर है, कौन सा ज़्यादा मतलब हैवियर या मोटा मोटा सा दिख रहा है। समटाइम्स इट वॉज अ स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। और कई बार तो क्या होता था, कुछ स्पेशली बनाई जाती थी ब्रेड्स जो काफ़ी ज़्यादा मतलब मीठी मीठी होती थी, गोल गोल ब्रेड, जिन्हें कि ब्रेड बैंगल्स यहाँ पर बताया गया है। तो उनके लिए भी ये स्पेशली उनको चूज़ करने के लिए भागते थे ये मेनली। अब मेरे भाई पेज नंबर 87 पर ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है। इसमें आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन के अंदर ही मैच करना है। मैच के लिए 4 पार्ट इधर दिए गए हैं और 4 पार्ट इधर दिए गए हैं आपको। तो एज मैरिज गिफ्ट्स, तो मैरिज गिफ्ट में हमने क्या पढ़ा था मेरे भाई?
हम देते हैं स्वीट ब्रेड कॉल्ड बॉल, मतलब कि मीठी सी ब्रेड होती है जिसे कि बॉल कहा जाता है। फॉर ए पार्टी और फेस्ट, तो पार्टी और फेस्ट के लिए ब्रेड दी जाती है। फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट, तो डॉटर की एंगेजमेंट होती है, उसमें तो भैया सैंडविच बनाती है उसकी माँ। और क्रिसमस पर तो क्या होता है, केक्स और बॉलिन हास दिए जाते हैं। बॉलिन हास क्या बताया था मैंने, एक ब्रेड का टाइप ही है बॉलिन हास। तो ये यहाँ पर आंसर आप देख लीजिए, मैंने बॉक्स भी बनाया हुआ है तो मैच कर लीजिएगा। मैरिज गिफ्ट के लिए बॉल, पार्टी या फेस्ट के लिए ब्रेड, डॉटर की एंगेजमेंट के समय माँ बनाती थी सैंडविच और क्रिसमस के टाइम पर केक्स और बॉलिन हास। अब भैया सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड द बेकर्स वियर, तो बेकर क्या पहनते थे। हमने चैप्टर में एक पैराग्राफ में दो चीज़ें देखी थी, तो कौन कौन सी दो चीज़ें देखी थी। पहला है इन द पोर्टुगीज डेज, तो पुर्तगाल के समय के जब लोग थे रहते थे गोवा में, तब बेकर्स कैसी ड्रेस पहनते थे। इन द पोर्टुगीज डेज द बेकर्स हैड अ पेक्यूलर ड्रेस नोन एज द कबाई। तो जब पोर्टुगीज डेज थे तब बेकर्स जो है उनकी एक फिक्स सी ड्रेस होती थी जिन्हें कबाई कहा जाता था, जो कि हमने पहले पढ़ा था, मतलब ऊपर की तरफ पढ़ा था चैप्टर के अंदर। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, और एक इस तरह की फ्रॉक होती थी, एक मतलब लंबी सी फ्रॉक की तरह होती थी जो कि लगभग घुटनों तक आती थी और सिंगल पीस होती थी। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, जो सिंगल पीस वाला था वो कबाई कहलाता है। व्हेन द ऑथर वो यंग, तो जब ऑथर यंग था तब मतलब वहाँ के जो बेकर्स थे वो किस तरह की ड्रेस पहनते थे। सो व्हेन द ऑथर वॉज यंग ही सो द बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। तो जब ऑथर यंग थे तब वहाँ के जो बेकर्स थे वो शर्ट और ट्राउजर्स पहनते थे, जिनमें से जो ट्राउज़र था वो तो फुल लेंथ नहीं होता था लेकिन हाफ पैंट से थोड़ा सा ज़्यादा होता था, यानी कि नीज तक आता था वो। तो इस तरह की ड्रेस पहना करते थे वहाँ के जो बेकर्स थे। हमें चैप्टर में इस तरह नहीं बताया गया था पोर्टुगीज डेज के बारे में, तो आपको मेनली जो ध्यान रखना है वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली ध्यान रखता है, क्योंकि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली ही हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्हीं के बेसिस पर थोड़ा घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा पोर्टुगीज डेज में, और जब ऑथर यंग था तब किस तरह की ड्रेस पहनी जाती थी वहाँ के बेकर्स के द्वारा। हु इन्वाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर वाई। अब ध्यान रखिए पैडर कौन कहता है ये बात, ये हु इनवाइट्स द कमेंट मतलब कौन ये कमेंट करता है, ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। और क्यों करता है वो कोई कमेंट। सो एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। तो जब भी कोई बंदा या कोई मतलब इंसान जो है वो हाफ पैंट या हाफ पैंट जो नीज तक आ रही है लगभग ऐसी सी कुछ पहनता था, तो उसे ये बोला जाता था कि ये तो लगभग पैडर की तरह ही दिखाई दे रहा है। मतलब कोई भी बंदा हाफ पैंट पहन के घूमेगा जो लगभग घुटनों तक आ रही है, नीज तक आ रही है, तो उसे पैडर की संज्ञा दे दी जाएगी, ये कहा गया यहाँ पर। दिस वॉज सो बिकॉज द बेकर्स वर नोन एज पैडर एंड दे वोर सच हाफ पैंट्स। और ऐसा उसे इसलिए कहा जाता था उस बंदे को, या कहा जाता है किसी भी इंसान को, क्योंकि जो पैडर लोग थे पुराने समय में हाफ पैंट्स पहनते थे जो कि नीज तक आती थी। तो आज के समय में कोई पहनता है तो उसे पैडर की संज्ञा दे दी जाती है। ये मेनली हमारा क्वेश्चन है। वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। तो जो भैया मेन बेकर रिकॉर्ड मंथली अकाउंट्स थे बेकर के, वो कहाँ रिकॉर्ड रखे जाते थे। तो मेरे भाई वो कहाँ रखे जाते थे, दीवार पर किसी पेंसिल से नोट किए जाते थे। द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। तो मंथली अकाउंट्स थे बेकर के, वो डेली डेली नहीं दिए जाते थे उसे पैसे, महीने वाले दिन उसका हिसाब किया जाता था, और वो हिसाब कहाँ रखा जाता था, किसी दीवार पर पेंसिल से लिख लिया जाता था। वट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। तो यहाँ पर जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस आया था एक वर्ड, जिसका क्या मीनिंग बताया गया है। अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स अ प्लम फिजिक। प्लम फिजिक्स मैंने आपको फिजिक क्यों बताया था मैंने आपको, जो कि मतलब प्लीजेंटली फैट बॉडी होती है, यानी कि फ्लफी सी किसी की मोटी सी बॉडी होती है जो कि जैक फ्रूट जैसी दिखाई देती है। आपने आम भी देखा होगा थोड़ा बहुत, कई आम पतले आते हैं, कई थोड़े मोटे से होते हैं। तो लगभग जो मोटे से आम होते हैं वैसा सा जैक फ्रूट एक फल है जो कि फ्लफी टाइप दिखता है। तो जो मतलब जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस इसी को कहा गया, जो फ्लफी पीपल होते हैं उनके लिए यूज़ किया गया है। सच अ फिजिक वॉज लिंक टू द बेकर्स बिकॉज दे नेवर स्टार्व्ड। अब स्टार्व्ड क्या मीनिंग है, भूख से मरना। मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था कि मतलब जो फ्लफी टाइप दिखने वाले लोग होते हैं या फिर बेकर्स होते हैं,
वो कभी भी भूखे नहीं मरते, ये यहाँ पर बताया गया था हमें। जो बेकर्स हैं वो भूखे नहीं मरते क्योंकि उनका काम काफ़ी अच्छा चलता है। बेकिंग वॉज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। मेरे भाई बेकिंग का प्रोफेशन तो काफ़ी प्रॉफिटेबल है था उस समय के समय। द बेकर, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पिरियस एंड हैड अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस। और जो बेकर था उसकी फैमिली थी और उसके सभी सर्वेंट्स थे वो हमेशा ही खुश दिखाई दिया करते थे। और उनकी अपीयरेंस यानी कि वो दिखने में भी कैसे दिखते थे, मतलब ये कैसे गोल मटोल से या फिर हट्टे कट्टे से, हट्टे कट्टे तो नहीं कह सकते, कोई मतलब अखाड़ा नहीं खोला हुआ था उन्होंने, मतलब जैक फ्रूट लाइक यानी कि फ्लफी टाइप से, थोड़े मोटे मोटे से गोल मटोल से दिखाई देते थे, जिससे कि उनकी जैक फ्रूट अपीयरेंस होती थी। अब पेज नंबर 78 पर थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट दिया हुआ है। इनमें हमें क्या बताना है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मतलब इनमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी नहीं है वो बतानी है मेरे भाई। तो पहला पार्ट है द पैडर वॉज एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ऑल टाइम्स। तो पुराने समय में क्या पैडर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करता था? तो हाँ मेरे भाई ये बिल्कुल सही बात है। पैडर उस समय पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करता था गोवा में, या फिर हम कहीं भी कह सकते हैं उसकी काफ़ी चर्चा रहती थी। पैडर्स स्टिल एग्जिस्ट इन गोवन विलेजेस। तो गोवा के विलेजेस में क्या आज भी पैडर्स मिलते हैं? तो हाँ मेरे भाई आज भी मिलते हैं वहाँ पर। तो ब्रेड का जो व्यापार है वो आज भी अच्छा चलता है। द पैडर्स वेंट अवे विद द पोर्टुगीज। तो पोर्टुगीज लोगों के साथ क्या पैडर भी चले गए थे? तो नहीं मेरे भाई ये बात बिल्कुल इनकरेक्ट है। द पैडर्स स्टिल एग्जिस्ट इन गोवन विलेज। तो गोवा के विलेजेस में आज भी पैडर्स जो है वो रहते हैं, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब फोर्थ पार्ट में हमें कहता है द पैडर्स कंटिन्यू टू वियर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। तो हमें बताना है कि क्या पैडर्स जो हैं वो सिंगल पीस वाली लॉन्ग फ्रॉक ही पहनते थे? तो नहीं सर जी, आपने अभी तो बताया था कि वो पहले कबाई पहनते थे जो कि मतलब सिंगल फ्रॉक होती थी, बाद में उनके शर्ट्स और ट्राउज़र आ गए। तो मेरे भाई ये इनकरेक्ट है। पैडर्स वियर शर्ट एंड ट्राउजर्स दैट आर शॉर्टर देन फुल लेंथ वन एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। तो ये बात बिल्कुल इनकरेक्ट है कि पैडर्स ने सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक यानी कि कबाई ही पहना। ये तो पोर्टुगीज लोगों के समय की बात थी, लेकिन जब ऑथर के समय आया तब पैडर्स ने क्या किया, शर्ट्स और ट्राउजर्स पहनना शुरू कर दिए। और ट्राउज़र कैसा होता था उनका, मतलब फुल लेंथ से थोड़ा सा कम होता था और हाफ पैंट से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि कैपरी के टाइप का होता था। ये आपको ध्यान रखना है। अब फिफ्थ है ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवन लाइफ इन द ओल्ड डेज। तो आपको बताना है कि ब्रेड और केक क्या है, वो इंटीग्रल पार्ट थे गोवा की लाइफ के पुराने दिनों में। तो ये बिल्कुल गलत है। ब्रेड एंड केक्स आर स्टिल एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। ये तो आज भी ब्रेड और केक जो है वो गोवा के लोगों के लिए तो आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट चल रहा है जितना कि पहले के समय में था। पहले ही पैराग्राफ में ये बात आई थी। नाउ ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ये भी हमें पहले ही पैराग्राफ में दिखता है मेरे भाई कि जो ब्रेड बेकिंग का ट्रेडिशन है वो आज भी गोवा के लोगों के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अब नेक्स्ट पार्ट है पैडर्स एंड देयर फैमिली स्टार्व इन देयर प्रेजेंट टाइम्स। तो स्टार्व क्या होता है, भूख से मरना। तो क्या पैडर्स जो है और उनकी फैमिलीज आज भूख से मर रही हैं? तो ना मेरे भाई वो भूख से तो नहीं मर रही। बेकिंग इज स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस इन गोवा। तो बेकिंग का जो बिजनेस है वो तो आज भी उतना ही प्रचलन में है, उतना ही प्रॉफिट दे रहा है गोवा के बेकर्स को। अब सेकंड क्वेश्चन है इसका, इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। तो क्या ब्रेड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है गोवा के लोगों के लिए? हाउ डू यू नो दिस। तो आपको कैसे पता है अगर है तो? क्योंकि भैया हमने तो चैप्टर में पढ़ा है इसलिए हमें पता है। सो ब्रेड इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन्स लाइफ। तो गोवा के लोगों के लिए तो ब्रेड आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों है? मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। तो एक मीठी ब्रेड आती है मेरे भाई जिसका नाम बोल है। तो मैरिज गिफ्ट में अगर वो ना दिया जाए तो मैरिज का गिफ्ट क्या है, मीनिंगलेस है। वो ऐसे मानते हैं जैसे हमसे घर आए पे चाय नहीं पूछी। फॉर अ पार्टी ब्रेड इज़ मस्ट वाइल फॉर क्रिसमस केक्स एंड बॉलिन हार्स आर अ मस्ट। तो जब पार्टी वगैरह होती है तब ब्रेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिसमस का समय आता है तो केक और बॉलिन हार्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो कि सब मतलब बेकर्स का ही काम है। सैंडविचेस मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय द लेडी ऑफ द हाउस ऑन हर डॉटर्स एंगेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क कर लीजिए। 3-4 क्वेश्चंस में आ चुकी है ये लाइन। ये आपको ध्यान रखनी है कि जो सैंडविचेस हैं वो लड़की की माँ द्वारा बनाए जाते थे, जो कि उस हाउस की हाउस वाइफ या हाउस लेडी होती थी, जो कि अपनी बेटी की एंगेजमेंट पर बनाती है। द ऑथर सेज दैट एवरीबडी लव्स द फ्रेग्रेंस ऑफ लोव्स। अब ऑथर हमें यहाँ पर ये भी बताते हैं कि जो लोव्स की जो खुशबू हुआ करती थी, फ्रेग्रेंस थी, वो सभी को मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। गरम गरम लोव्स के बनने की जो खुशबू आती है या फिर ताजे बने हुए। द एल्डर्स वर गिवन लोव्स एंड द चिल्ड्रन वर गिवन ब्रेड बैंगल्स।
जो मेरे भाई बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, या कुछ हमसे मतलब हमारे मम्मी पापा वगैरह थे, वो तो लोव्स यानी कि ब्रेड के टुकड़े वगैरह या ब्रेड पीसेस लेते थे, और हमें क्या मिलता था, ब्रेड बैंगल्स मिलती थी खाने को, जो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। ये कौन ऑथर बोलता है अपने चाइल्डहुड के बारे में। Also, the fact that bakery is profitable profession shows that the love for bread is enormous in Goa. और ये भी फैक्ट है कि जो बेकरी का प्रोफेशन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल है, जो कि हमें दिखाता है कि गोवा में ब्रेड कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के समय में भी। यानी कि आज भी वहाँ पर ब्रेड का बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल है, तो वो आज भी मतलब गोवा में ब्रेड को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, यही माना जाता है। फिर अब थर्ड क्वेश्चन आता है, टिक करना है राइट और रॉन्ग तो नहीं, जो सॉरी ब्रैकेट में दे रखे हैं उसमें से आपको करेक्ट को टिक करना है और बताना है कि ऑथर की टोन कौन सी थी उसमें। तो ये जो तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं ये हमें टोन के लिए दिए गए हैं कि उसकी टोन क्या है ऑथर की बोलने में। सो द थर्ड एंड जिंगल मैंने आपको बताया था क्या होता है, अलग अलग तरह की आवाज़ निकालना। बेकर कैसी आवाज़ निकालते थे अपने, जो उसका बैम्बू होता था, जो उसकी बांस की लकड़ी होती थी, उससे वो ज़मीन पर ठक ठक करते हुए आते थे। So the third and the jingle of the traditional baker's bamboo can still be heard in some places. तो जो थर्ड और जिंगल वाली जो वॉइस होती थी ट्रेडिशनल बेकर्स के बम्बू की, वो क्या आज भी सुनने को मिलती है। तो ये हमें बताना है नॉस्टैल्जिक है, होपफुल है या सैड है। तो भैया मेरे ये सैड तो कहीं भी नहीं है और इसमें होप कहीं भी नहीं लगाई जा रही। होप के लिए आपको बता दूं, होप या तो फिर इफ़ देन वाला सेंटेंस होगा या फिर उसमें कोई इंटरजेक्शन यूज़ किया होगा जो होप को दिखा रहा होगा। होप के लिए ये दो ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, या तो इफ़ देन वाला कंडीशनल सेंटेंस होगा या फिर आपको इंटरजेक्शन वाला कोई सेंटेंस दिया जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, नॉस्टैल्जिक क्या होता है, जब हम पुराने समय को कुछ याद करते हैं। तो जो ट्रेडिशनल बेकर्स को याद कर रहा है जब ऑथर उस समय की बात कर रहा है, तो ये जब याद कर रहा है तो कौन सा सेंटेंस होगा, ये नॉस्टैल्जिक होगा। सेकंड है मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव। अब देख लीजिए यहाँ पर होपफुल, सैड, नॉस्टैल्जिक, तीन ऑप्शन फिर से हैं। सो मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। तो यहाँ पर कोई दुख की बात तो आ नहीं रही है, क्योंकि उसके पिताजी मरे तो उसके बाद वो रोए या ऐसा कुछ हमें नहीं बताया। हमें तो इतना बताया कि उसके बेटे ने जो कारोबार था, जो उसका बिजनेस था, वो संभाल लिया, प्रोफेशन संभाल लिया। तो सैडनेस तो हमारे लिए ऑप्शन ही कट गया। होपफुल के लिए मैंने आपको बताया इफ़ देन वाला सेंटेंस होगा या फिर हमारे पास कोई इंटरजेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी नहीं किया। तो हमारे पास फिर से नॉस्टैल्जिक बचा, यानी कि वो फिर से पुरानी बात याद कर रहे हैं कि उसके पिताजी पहले काम किया करते थे, लेकिन उनके मरने के बाद उनका बेटा जो है वो फैमिली के प्रोफेशन को संभाल रहा है। थर्ड दिया हुआ है आई स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। तो फिर से पुराने बातों को याद कर रहा है, तो सीधा सीधा आपको ऑप्शन तो नॉस्टैल्जिक पे ही जाना चाहिए आपका, कि भैया ये नॉस्टैल्जिक है, मतलब ये पुराने समय की बात को याद कर रहा है, जब मतलब वो गरम गरम ब्रेड बनती थी और उसकी ताज़ी ताज़ी ब्रेड की खुशबू आती थी, उस खुशबू को याद कर रहा है। होपफुल तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरजेक्शन या इफ देन वाला सेंटेंस नहीं है। इसमें कोई नोटीनेस नहीं है क्योंकि वो सामने वाले के साथ कोई शरारत नहीं कर रहा। अब नोटीनेस आपको ध्यान रखना है, नोटी आता है तो मतलब शरारत कर रहा हो किसी सामने वाले के साथ तो नोटी आएगा। अब है द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। अब यहाँ पर ऑथर खुद की ही बातों पर खुद ही मजे ले जा रहा है, यानी कि वो किसी ना किसी तरह, यहाँ पर ऑप्शन दिया है हमें नोटी, एंग्री और फनी, कि ऑथर पहले कहता है कि शेर भी कभी, चीता भी कभी ब्रश करता है क्या। अरे यार चाय पियेंगे तो सारी मतलब जो मुंह का कचरा वगैरह कुछ भी होगा, कैविटी वगैरह, वो सारी तो मुंह में चली जाएगी, तब सारा कुछ ठीक हो जाना है। तो ये इस तरह से ऑथर की ट्यून होती है। तो ये कैसी है, एंग्री है। एंग्री तो भैया ऑथर नहीं हो रहा है इसमें। नोटी हो रहा है क्या, वो किसी से पंगे ले रहा है, पंगे भी नहीं ले रहा, तो नोटी भी नहीं है। हमारे पास आंसर क्या बचा, फिर फनी बचा है ऑप्शन, तो वही हमारा आंसर है जहाँ पर ऑथर खुद में ही बोलकर और खुश हो जा रहा है। अब हमारे पास आता है फिफ्थ क्वेश्चन, केक्स एंड बॉलिनहार्स आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। तो केक और बॉलिनहार्स थे वो क्रिसमस के समय और बाकी फेस्टिवल्स के समय ज़रूरत वाली चीज़ थी। तो ये बताते समय ऑथर कैसा फील कर रहा है, सैड फील कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, होपफुल है क्या, क्या इंटरजेक्शन आया, इफ देन वाला सेंटेंस है, नहीं है, तो होपफुल भी नहीं है। हमारे पास बता मैटर ऑफ फैक्ट। मैटर ऑफ फैक्ट क्यों है, क्योंकि क्रिसमस के समय केक और बॉलिन हॉर्स यूज़ किया जाएगा। ये एक फैक्ट की बात है, ये हमें चैप्टर में बताया गया है कि ये रेगुलरली होता है, तो फैक्ट ही रहेगा ये। तो इसका आंसर होगा मैटर ऑफ फैक्ट। अब नेक्स्ट है द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। तो क्या
बेकर और उसकी फैमिली जो थे वो कभी भूख से नहीं मरे, दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पिरस, वो हमेशा खुश और मतलब अपने मज़े में रहते थे। तो क्या ये मैटर ऑफ फैक्ट है, होपफुल है या सैड है? सैड तो नहीं है, वो खुशी की बात आ रही है तो सैड कैसे होगा भाई? इफ देन वाला सेंटेंस नहीं है तो होपफुल भी नहीं है, इंटरजेक्शन भी नहीं है इसमें कोई, तो होपफुल नहीं होगा। तो हमारे पास बचा क्या? मैटर ऑफ फैक्ट है। और ये फैक्ट कैसे है आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो हमेशा से उनका बिजनेस अच्छा चला है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था, जिस वजह से वो हमेशा खुश रहते थे। तो प्रॉफिट मिलता रहेगा तो वो मतलब फैक्ट की बात है ना कि प्रॉफिट रह रहा है हमेशा के लिए, तो ये फैक्ट ही हो गया उनके लिए कि आज पुराने समय से पोर्टुगीज लोगों के टाइम से आज तक प्रचलन में है ये। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसके क्वेश्चन आंसर तो मेरे भाई कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका जो सेकंड पार्ट है कोर, उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन देखेंगे चैप्टर की। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।